नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और जो बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न करता है, भगवान की शिक्षाओं के अनुसार प्रेम। हम प्रश्नों के माध्यम से इस विशेष विषय पर बाइबल क्या सिखाती है, यह जानने का प्रयास करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्रेम क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रेम क्या है। बाइबल सीधे तौर पर प्रेम के बारे में नहीं बताती है, जैसा कि हम आज जानते हैं, लेकिन यह हमें संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती है। बाइबल के गीत अध्याय 2 पद 7 में हमें एक चेतावनी मिलती है कि प्रेम को तब तक न जगाओ जब तक वह स्वयं न चाहे। यह हमें सही समय की प्रतीक्षा करने और चीजों को जल्दबाजी में न करने का महत्व सिखाता है। गीत अध्याय 2 पद 7 कहता है, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम प्रेम को तब तक न जगाओ जब तक वह स्वयं न चाहे। प्रेम का उद्देश्य क्या है? प्रेम का उद्देश्य बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार जीवन भर के लिए एक साथी खोजना है। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 24 में हम देखते हैं कि विवाह दो व्यक्तियों का एक शरीर में मिलन है। प्रेम को एक गंभीर और स्थायी प्रतिबद्धता के उद्देश्य से एक दूसरे को जानने की अवधि के रूप में देखा जाना चाहिए। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 24 कहता है, इसलिए पुरुष अपने पिता और माता को छोड़ देगा और अपनी पत्नी के साथ जुड़ जाएगा और वे दोनों एक शरीर होंगे। भगवान की सेवा करने वाले व्यक्ति में कौन सी गुणें खोजें? जब हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उन गुणों की तलाश करें जो भगवान के चरित्र को दर्शाते हों। नीति वचन अध्याय 31 पद 30 हमें एक गुणी महिला का वर्णन देता है, लेकिन ये सिद्धांत हम सभी पर लागू होते हैं। ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो भगवान से डरता हो, ईमानदार हो, दयालु हो, मेहनती हो और दूसरों की सेवा के लिए दिल रखता हो, दिखावे के आधार पर न चुने। नीति वचन अध्याय 31 पद 30 कहता है, कृपा धोखेबाज है और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो महिला भगवान से डरती है वह प्रशंसा योग्य होगी। इसके अलावा पहली तीमुथियुस अध्याय 4 पद 12 कहता है, कोई भी तुम्हारी युवावस्था को तुच्छ न समझे, बल्कि शब्द, आचरण, प्रेम, आत्मा, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए उदाहरण बनो। यह पाठ हमें शब्द, आचरण, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में उदाहरण बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये गुणें एक साथी में खोजने के लिए आवश्यक हैं। प्रेम में पवित्रता कैसे बनाए रखें? बाइबल हमें हमारे संबंधों में पवित्रता बनाए रखने के लिए भी मार्गदर्शन करती है। पहली थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 3 से 5 में यह कहता है, क्योंकि यह भगवान की इच्छा है तुम्हारी पवित्रता, कि तुम व्यभिचार से बचो, कि तुम में से हर एक पवित्रता और सम्मान में अपना बर्तन रखे, न कि जंगली इच्छा में, जैसे कि अन्य जातियों की जो भगवान को नहीं जानते। इस पाठ में हमें यौन अनैतिकता से बचने और अपने शरीर से भगवान का सम्मान करने के लिए बुलाया गया है। इसलिए भविष्य के संबंध को नुकसान न पहुंचाने के लिए प्रेम में पवित्रता बनाए रखना समझदारी है। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम धैर्यवान, दयालु होता है और अपने स्वार्थों की तलाश नहीं करता। देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। पहली कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 4 से 7 में, प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है। यह ईर्ष्या नहीं करता, यह घमंड नहीं करता, यह गर्वित नहीं होता, यह दूसरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, यह अपने हित नहीं चाहता, यह आसानी से क्रोधित नहीं होता, यह कोई गलत नहीं रखता। प्रेम अन्याय में प्रसन्न नहीं होता, लेकिन सत्य में प्रसन्न होता है। यह सब कुछ सहता है, सब कुछ मानता है, सब कुछ उम्मीद करता है, सब कुछ सहता है। इस पाठ में हमें बताया गया है कि किसी भी संबंध में जिसमें प्रेम शामिल है, प्रेम कैसा होना चाहिए। यह देखने के लिए एक विश्लेषण करें कि क्या आपका प्रेम इस परिभाषा में फिट बैठता है। प्रेम का उद्देश्य और उसकी जिम्मेदारी क्या है? यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रेम का उद्देश्य भविष्य में विवाह होना चाहिए।
प्रेम एक बड़े प्रतिबद्धता के लिए तैयारी और एक दूसरे को जानने की अवधि है। इसलिए प्रेम में जिम्मेदारी का होना आवश्यक है। नीति वचन अध्याय 19 पद 14 कहता है, घर और धन माता पिता से विरासत में मिलते हैं, लेकिन एक समझदार पत्नी भगवान से आती है। यह पाठ हमें याद दिलाता है कि घर और संपत्ति माता पिता से विरासत में मिलती हैं, लेकिन समझदार पत्नी भगवान से आती है। यह हमें हमारे संबंधों में भगवान के नियमों का सम्मान करते हुए दिव्य ज्ञान की तलाश करने की सिखाता है। देखें कि क्या आपका साथी प्रेम में जिम्मेदार है और बाइबल के माध्यम से भगवान की सलाह को गंभीरता से लेता है। प्रेम में भगवान से संवाद करने का महत्व क्या है? भगवान की दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए संवाद करना महत्वपूर्ण है। याकूब की पत्री अध्याय 1 पद 5 कहता है, यदि आप में से किसी में ज्ञान की कमी है तो वह भगवान से पूछे, जो सभी को उदारता से देता है और उसे दिया जाएगा। यह पत्र हमें जीवन में बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रार्थना के माध्यम से भगवान से बुद्धि मांगने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें प्रेम और विवाह भी शामिल हैं, और वह हमें एक अच्छा चुनाव करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। मुझे उम्मीद है कि इन विचारों और पाठों ने आपको यह समझने में मदद की है कि भगवान की शिक्षाओं के अनुसार प्रेम कैसा होना चाहिए। याद रखें कि किसी भी संबंध की आधार सच्चा प्रेम, सम्मान और भगवान की इच्छा की निरंतर खोज होनी चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, टिप्पणी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। भगवान आपको आशीर्वाद दे और सुरक्षित रखे। अगली बार तक के लिए अलविदा।